एक्सरसाइज 7.5 तक हम लोग कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। तो 7.6 में अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखो इससे पहले हम लोग ने जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंशिएशन के ही अप्रोच से किए हैं, कि जो जो हमने डिफ्रेंशिएशन में सीखा है वो उसी का अपोजिट हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री भी आया था 7.5 तक में, कुछ फ्रैक्शन बेस भी थे, रूट बेस में थे, इस तरीके से हमने चीज़ों को डील किया था। तो कनेक्शन तो कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंशिएशन का ही है, उसी का अपोजिट इंटीग्रेशन है। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या हुआ, पीसेस, इंस्टेंट। इंटीग्रेशन का उन सारे इंस्टेंट को हमने मिला दिया और उसको इंटीग्रेट एक होल में ले लिया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग फंक्शन पढ़ते थे, अगर याद हो आप लोगों को, याद होना चाहिए, याद रहना भी चाहिए। हम लोग ने यूवी मेथड सीखा था, हम लोग ने यूवी मेथड सीखा था। यूवी मेथड का मतलब जहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसको एक फॉर्मूला हमने लगाया था यूवी मेथड के लिए। हम लोग क्या करते थे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरा फंक्शन वैसे ही रख देते थे, बाद में ऐड करते थे। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, पहले फंक्शन को ऐसे ही रख देंगे और सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही इसको डील करते थे। याद आया कि नहीं याद आया? तो ये चीज़ क्या थी, ये हमने किस में सीखा था, डिफरेंशिएशन में सीखा था। हम लोग ने डिफरेंशिएशन में सीखा था। तो जब अगर इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे फंक्शन आ जाए, देखो अभी तक के 7.5 तक में हम लोग ने दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, यानी दो फंक्शन अगर आ जाए उसका अभी तक के इंटीग्रेशन नहीं किया है। आप पूरा चेक कर लीजिएगा, दो फंक्शन आ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो उसका हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अब करने जा रहे हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में तो इस तरीके से डील करते थे, तो इंटीग्रेशन में कैसे उसे डील करेंगे, ठीक है। तो चलो सीखेंगे इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे। हम लोग ये सीखेंगे इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे। देखो हमको अगर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला देख लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, u वाले फंक्शन को यानी पहले फंक्शन को बाहर रख देंगे, डॉट इंटीग्रेट करेंगे दूसरे फंक्शन को, फिर माइनस साइन लगाएंगे और एक ओवरऑल एक इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अंदर पहले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे dx भी लगा दे रहा हूँ, इधर डैश मैंने लगाया हुआ है। फिर डॉट इंटीग्रेट करेंगे दूसरे फंक्शन को। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा चाहो तो ये लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद डॉट dx, ठीक है। देख लो फिर से समझा रहा हूँ इस फॉर्मूले को। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन एक साथ आ गए, ठीक है, दो फंक्शन एक साथ आ गए इंटीग्रेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका इंटीग्रेशन के लिए पहला फंक्शन को बाहर रख देंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इंटीग्रेशन ही करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करेंगे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करके। मतलब कि इनका जो आंसर आएगा पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इनका जो आंसर आएगा फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर फाइनल आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका है फॉर्मूला जब यूवी मेथड यानी कि दो फंक्शन दिए हों, तो ये हमें फॉर्मूला मेकअप करना है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो फॉर्मूला तो इजी लग रहा है, फॉर्मूला इजी है। बस अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उससे पहले की जो सिंप्लीफिकेशन है वही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा अब तक के कि फॉर्मूला तो बहुत ईजी, यानी काफ़ी सारे फॉर्मूले हमें दिए हुए थे, वो तो इजी यूज़ हो रहा था, अप्लाई हो रहा था।
लेकिन उससे पहले उस फॉर्मूले के लायक बनाने के लिए सम में, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा था, जो कि थोड़ा ट्रिकी मान सकते हैं। वो आपको प्रैक्टिस, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि आप आगे बढ़ेंगे, एक आध एग्जाम्पल लेंगे तो शायद थोड़ा और बेहतर समझ पाओ। तो ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ये भी बता देता हूँ। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, दो फंक्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, हमें इंटीग्रेशन बोला गया है तो क्या करने का, पहला वाला फंक्शन बाहर रखा, ओके, पहला फंक्शन बाहर रखा, इंटीग्रेट किया किसको, दूसरे फंक्शन को, फिर माइनस इंटीग्रेशन ले लो, पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे दूसरे वाले फंक्शन को। मैंने 1 और 2 के फॉर्म में भी लिख दिया जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डॉट dx लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनका आंसर जो निकलेगा इंटीग्रेट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये मैंने 1 और 2 में भी दे दिया। तो 1 और 2, चलो एक और चीज़ सामने आ गई, एक और चीज़ सामने आ गई कि 1 और 2 किसको 1 लें किसको 2 लें। यानी कि यूवी जो मेथड आपको दिया हुआ है इसमें, क्या पहले वाले को यू लेना है दूसरे वाले को वी ही लेना है, हो सकता है वी डॉट यू में आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के से थोड़ा प्लस में आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी यू और वी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हो सकता हो क्वेश्चन में वी और यू पहले वी आ जाए बाद में यू आ जाए। तो वी यू और यू वी से मतलब ये है, यहाँ पर जब दो फंक्शन आपको दिए होंगे, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दिए होंगे, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि किसको पहला वाला मानना है और किसको दूसरा वाला मानना है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ या मेथड बता रहा हूँ, उसको आप समझो। देखो मैंने एक निमोनिक बनाया है, आई लेट। आईलेट, आईलेट का मतलब समझ लेते हैं। पहला इनवर्स ट्रिग्नो, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे हम लोग लॉगरिथम, फिर प्रायोरिटी देंगे एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब समझ गए, एक्स स्क्वायर है या एक्स है या रूट एक्स है। आज के कम कर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, एक्स के टर्म में या फिर 1 2 3 कोई नंबर भी आ जाए तो भी इसे वो एल्जेब्रिक ही कहेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, जैसे कि e की पावर x, कोई कांस्टेंट की पावर x। देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहेंगे, जहाँ पर तुम्हारी पावर अगर वेरिएबल हो, ठीक है ना, यानी कोई कांस्टेंट नंबर a है, इसकी पावर वेरिएबल में हो, ठीक है, डॉट डॉट लगा दो। तो इस तरह अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इनका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आईलेट, इनवर्स, एल लॉगरिथम, ए एल्जेब्रिक, ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर जो पहले है उसको पहले लेंगे और जो बाद में है उसको बाद में लेंगे। एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे हम लोग कि ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ पा रहे होगे, एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है x डॉट कॉस एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, कैसे, देखो 2x आ गए ना, मल्टीप्लाई में 2x आ गए, मतलब दो फंक्शन हो गए। ये देखो
दो फंक्शन दिए। अब क्या ये प्रायोरिटी ठीक है? पहला क्या आया है? एल्जेब्रिक है, दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्री में। तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ठीक है, पहला एल्जेब्रा बाद में ट्रिग्नो। यहाँ पर भी पहला एल्जेब्रा बाद में ट्रिग्नो है, ठीक है। यहाँ तो प्रायोरिटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कॉज एक्स डॉट एक्स होता तो हम लोग क्या करते, एक्स को इधर ले लेते, कॉज एक्स को आगे लगा देते, एज पर दिस प्रायोरिटीज़। तो ये हमारा क्या होगा, यू होगा और ये वी होगा। अब इस फॉर्मूले में ही है ना, ये देखिए इसी में बिल्कुल आप सेट कर लो, क्योंकि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन जैसा कुछ लग नहीं रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा सम है, क्लियर सम है। फॉर्मूले में सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ को। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, u यानी कि पहला फंक्शन बाहर रखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैंने यहाँ पे देखो डैश लगा दिया है, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन है cos x, इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद ये जो हमारा मेन इंटीग्रेशन चल रहा है ये क्या हो जाएगा, डॉट dx, ठीक है, समझ गए। चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, कुछ ऐसे, ओके। नहीं, ये ब्रैकेट ऐसे ना बनाओ, यहाँ बना लो ब्रैकेट, ये ठीक है। इसका जो आंसर होगा फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, चलो फर्दर सॉल्व करेंगे। x है ऐसे रख दिया, कॉज इसका जो इंटीग्रेशन होगा sin x होगा, ओके। फिर माइनस, अभी ये जो इंटीग्रेशन इसको लगाओ, क्योंकि अंदर अभी कुछ सिंप्लीफाई करना बाकी है। s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, फिर cos, ये डिफरेंशिएट कर दिया, s का डिफरेंशिएशन 1, फिर cos का इंटीग्रेशन करना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन sin x, ठीक है। इसके बाद डॉट dx चल रहा है इस इंटीग्रेशन के लिए। मैंने अभी एक और इंटीग्रेशन बाकी है, x डॉट sin x, देखो माइनस करना है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन डॉट साइन एक्स मतलब साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉज एक्स होगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ गया। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ पता ही हम लोगों को, प्लस सी नहीं लगाना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन था, यहाँ पर प्लस सी लगाना चाहिए था। यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन है, इधर भी प्लस सी, फिर एक मेन इंटीग्रेशन है, इधर भी प्लस सी। जहाँ पर इंटीग्रेशन के सिंबल हैं सब में प्लस सी होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए मैंने लास्ट में प्लस सी लगा दिया, ठीक है। समझ में आया? 2-3 सम अभी हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंटीग्रेशन हमें करना है log x डॉट dx का। तो यहाँ पर तो दो फंक्शन लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शन हैं, ठीक है। देखो log x, एक ही x है ना, दो फंक्शन तो है नहीं। जबकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूवी मेथड सीख रहे हैं। यूवी मेथड का मतलब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे फॉर्मूले हम लोग ने सीखे हैं डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप याद करो, अगर पूरे 5 एक्सरसाइज आपने ठीक से की हैं तो log x का हमने नहीं किया, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं सीखा है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे।
तो यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं दो फंक्शन नहीं है और हमें यूवी मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम दो फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चलो देखो कैसे करना है। log x हम क्या लगा देंगे, डॉट 1 लगा देंगे, बात तो एक ही है, log x डॉट 1 डॉट dx। ठीक है, तो 1 भी क्या है, 1 भी एक फंक्शन ही है, हो सकता हो x की पावर 0 हो, यहाँ पर ऐसा हो सकता हो, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दो फंक्शन का मतलब क्या कह रहे हैं, कहीं कहीं 2 बार x आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 बार x आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे x की पावर 0 हो, x की पावर 0 1, तो 1 को भी हम लोग फंक्शन मानेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जब मैंने बताया था आइलेट का, देखो एल्जेब्रिक में देखो नंबर भी है ना, 1 2 नंबर भी आ रहे हैं एल्जेब्रिक में, तो पहले आप यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लो कि ऑर्डर हमारा सही है, प्रायोरिटी सही है, लॉग ठीक है, लॉग है पहले, बाद में एल्जेब्रिक है, बाद में एल्जेब्रिक है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर ठीक है, हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रीअरेंज वाला भी देखेंगे, परेशान होने की बात नहीं, वो भी एग्जाम्पल देख लेंगे, तो कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूवी मेथड लग गया, इसको हम क्या कहेंगे, लॉग इसको एज ए यू ले लेंगे एंड 1 को एज ए वी ले लेंगे। चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर से, इसलिए लिख रहा हूँ इससे आपको भी ये रिवाइज हो जाए। u डॉट वी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते थे, u को बाहर रखना है एंड इंटीग्रेट करना है v को, ओके, फिर माइनस करना है, इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, पहले वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, किसको, अंदर दो और चीज़ें हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर डॉट इंटीग्रेट करना है दूसरे वाले को, इंटीग्रेट करना है दूसरे वाले को, इसके बाद डॉट डी एक्स। क्यों डॉट डी एक्स, क्योंकि ओवरऑल इन दोनों का भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इन दोनों का भी, यानी पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इनको अब जो आंसर आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूले वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लो, आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, ठीक है, मैंने इसको आई लिख दिया, यहाँ से देखो यू से, तो यू मतलब लॉग एक्स, यू है ना, इंटीग्रेट पहले सजा लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, v को करना है हमें इंटीग्रेट, v मतलब 1 है यहाँ पर, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, वापस से इंटीग्रेट करना है हमें दूसरे वाले फंक्शन को, तो क्या करो, देखो इसको है ना मेन इंटीग्रेशन लो और ये ब्रैकेट में डाल दो डॉट डी एक्स, सही क्या है, यहाँ पे गलती हो गई, गलती क्या हो गई, एक्चुअली ये था हमारा, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला है, इसका डिफरेंशिएट, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो जस्ट एक इंटीग्रेशन है अलग से, ठीक है, समझ गया ना, ये वाला इंटीग्रेशन है, ये वाला। चलो सॉल्व करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग एक्स वैसे रखा जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, फिर अगेन 1 का इंटीग्रेशन x, फिर मेन जो यहाँ पे चल रहा है वो अभी बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, x यहाँ पे कट गया और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा, बाहर माइनस लगा दिया, बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, +c जोड़ देना है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, चलो यहाँ पे करते हैं।
इंटीग्रेट करना है हमें एक्स कॉज एक्स डॉट डी एक्स। तो 2x मिल गए, मतलब 2 फंक्शन हमें मिल रहे हैं। यू वी, रुक जाओ ज़रा, पहले हम लोग प्रायोरिटी चेक कर लेंगे। पहले एल्जेब्रिक है बाद में ट्रिग्नो है, तो चेक कर लेते हैं। पहले एल्जेब्रिक है बाद में ट्रिग्नो है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो प्रायोरिटीज़ है बिल्कुल ठीक है, पहले एल्जेब्रिक है बाद में ट्रिग्नो है। यहाँ पर भी पहले एल्जेब्रिक है बाद में ट्रिग्नो है, तो u और v हम लोग ले लेंगे और u को बाहर रखेंगे। देख लो फॉर्मूला, u को बाहर रखा, इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन को, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और अंदर पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये ब्रैकेट में ले लो और उसके बाद डॉट डी एक्स, मतलब इन दोनों का आंसर, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, इनके आंसर को फिर से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है ई एक्स डॉट साइन एक्स। तो यहाँ पर भी देखो 2x मतलब 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ये फंक्शन है और एक साइन एक्स है। तो पहले हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं आइलेट वाला। ये देखिए ऑर्डर चेक कर लो, यहाँ पर क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसके बाद साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है और बाद में ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, जबकि यह ऑर्डर हमें प्रायोरिटी ये नहीं है। प्रायोरिटी क्या है, पहले ट्रिग्नो बाद में एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रीअरेंज कर लेंगे, इन टर्म को रीअरेंज कर लेंगे। पहले क्या रखना है, ट्रिग्नो रखना है, तो ठीक है, इसको रीअरेंज करके फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, देखो पहले ट्रिग्नो आ गया बाद में एक्सपोनेंशियल आ गया। चलो ये वाला हमारा u हो गया और ये v है, ये v है, ठीक है। रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है वरना गलत हो जाएगा आंसर। सो एज पर फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दूसरे वाले को बाद में माइनस लगाएंगे, उसके बाद मेन इंटीग्रेशन देंगे। उस इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले को, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है और फिर डॉट डी एक्स इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख लो। चलो ओपन करेंगे हम लोग, साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा माइनस, अभी ये इंटीग्रेशन लगा के चलो, पहले अंदर का यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन है ये, कॉज एक्स होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होगा और फिर डॉट डी एक्स। एक और स्टेप लेंगे, साइन एक्स ई एक्स, देखो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा लो चाहे तो, क्योंकि अंदर अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ठीक है ना। ये सब दिखने से इतना हल्का लग रहा है, इतना हल्का है नहीं। यहाँ पे एक नया एक चीज़ आपको मालूम पड़ी कि फिर से 2 फंक्शन फिर से आ गए, है ना, 2 फंक्शन फिर से आ गए। तो जब 2 फंक्शन एक साथ आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको यही वाला फॉर्मूला जो भी हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं फिर से लगाना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें फिर से इस्तेमाल करेंगे कि 2 फंक्शन को जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे डील किया यूवी में, इसको फिर से आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उठाकर यहाँ पे रख लें, साइड में रख लें और यहाँ पर इसको डील करेंगे,
ठीक है, इसको यहाँ पे डील करते हैं, जो भी आंसर आएगा इसको यहाँ पर लिख रख देंगे, ठीक है ना। सो ऐसा आप समझो कि आपको इंटीग्रेशन करना है cos x डॉट ई एक्स का। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे दोबारा अलग से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से दो फंक्शन एक साथ में आ गए। इनका जो सॉल्यूशन था जब इसको हमने सॉल्व किया तो फिर से दो फंक्शन एक साथ में आ गए। दो फंक्शन एक साथ आएंगे तो वापस जो भी मेथड यानी फिर से साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोबारा हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, फिर आंसर निकालेंगे। अगर दो फंक्शन साथ में नहीं आ रहे तो वापस लाके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलो करते हैं इसको। सेम पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है। अच्छा चेक कर लो ज़रा, एक मिनट चेक कर लो क्या ये प्रायोरिटी ठीक है। चेक कर लो प्रायोरिटी ठीक है। पहले ट्रिग्नो आया है बाद में एक्सपोनेंशियल आया है। इसमें भी क्या है, पहले ट्रिग्नो है बाद में एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो प्रायोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रायोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे पहला वाला टर्म, फिर इंटीग्रेट करेंगे दूसरा वाला टर्म dx और इस इंटीग्रेशन, ये तो dx इस इंटीग्रेशन का था, अब ये वाले इंटीग्रेशन का dx अलग लगाएंगे। चलो cos x ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा माइनस, अभी मेन इंटीग्रेशन लगा के चलो, cos इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स होगा और फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है ई एक्स होगा, ठीक है। डॉट अभी डी एक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मेन एक इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है। तो फिर से देखो वही कहानी हो गई, फिर से कहानी वहीं पर आ गई। दो फंक्शन हमें मिल गए, तो ये चीज़ कब तक चलती रहेगी? ऐसे तो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। समझ के हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये उठाकर अलग से इंटीग्रेट कर रहे थे। ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे थे क्योंकि दो फंक्शन मिल गए थे, लेकिन फिर से दो फंक्शन मिल गए। तो ठीक है यहाँ पे दो फंक्शन ज़रूर मिले हैं, लेकिन एक चीज़, एक आप ट्रिक यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। देखो पहले क्या करो, माइनस तो बाहर ले लो, माइनस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो साइन एक्स डॉट ई एक्स, अगर आप इसको देखोगे इस टर्म को, ये टर्म आपका क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ई एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स ई एक्स, बात एक ही है, रीअरेंज वाली बात है, एक जैसा दिख रहा है। एंड दिस इज वॉट, दिस होल टर्म इज वॉट, दिस होल टर्म विद दिस इंटीग्रेशन, इट इज योर आई, दिस इज वॉट, इट इज योर आई। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि cos x ई एक्स प्लस इस पूरे की जगह हम लोग आई लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये टर्म किसके बराबर है, आई के बराबर तो है ना, आई के बराबर है। तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप करेंगे, हमें सेम क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है तो इसमें प्लस आई लिख देंगे पूरे की जगह। अब देखो ये चीज़ क्या किसकी आई है, ये किसके लिए निकाल रहे थे हम लोग, इसके लिए निकाल रहे थे ना। तो बस अब इसकी जगह ये आंसर यहाँ पे ला के रख देंगे। बाहर माइनस ए लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, और इसका जो आंसर आया है वो ये आया है हमारे पास। रेड पेन से ही लिख रहा हूँ मैं जिससे कि आप रिलेट कर सको। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये भी आई इज इक्वल टू चल रहा था ना, आई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो ये cos x माइनस में हो जाएगा, ये प्लस आई का माइनस आई हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है। जब माइनस आई उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा और टू आई बन जाएगा। क्या करो, ई एक्स कॉमन कॉमन है, बाहर निकाल लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। टू इधर आगे डिवाइड में लिया हो क्योंकि फाइनली हमें आई की वैल्यू निकालनी थी। अपॉन टू, ये आपका आंसर आएगा।
तो ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये चीज़ सीखी कि अगर रीअरेंज नहीं है, प्रायोरिटी अगर सेट नहीं है, उसे सेट करो रीअरेंज करके, बाकी जैसे है वैसे फॉलो करना है। और यहाँ पर फंक्शन फंस रहा था, वापस दो फंक्शन जनरेट हो रहे थे, इसको हमने अलग से सॉल्व किया। जब अलग से सॉल्व किया तो फिर से फंक्शन फंस रहा है, वापस डबल फंक्शन आ रहे हैं। तो लेकिन ठीक है, एक पॉइंट में आके आपको पता चलेगा कि ये इसका जो फ्रेम है, पैटर्न दिख रहा है, जो टर्म दिख रहे हैं ये क्वेश्चन के ही जैसे हैं, तो इसको आई केस में हम लोग वापस ले लेंगे। साइन एस ई एक्स हमने फिर से आई ले लिया। और फिर ये जो हम निकाल रहे थे ये चीज़ क्या थी, ये यही था ना, इसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे लेके गए थे ना, इसको ही हम लोग सॉल्व करने उधर लेके गए थे। वापस ला के वैल्यू रख दो, बाहर माइनस चल रहा था, ब्रैकेट ओपन किया, आई को उधर भेज दिया, 2i हो गया, बाद में 2 को डिवाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है, तो काफ़ी हद तक के क्लियर हुआ होगा आपको। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो शुरुआत के 8-10 सम तो आराम से कर लोगे, ठीक है। 8 to 10 सम में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। 10 सम में से 3 से 4 सम मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग कर लोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया एग्जाम्पल से, तो एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा और तेज़ी से जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगा। और आप लोग भी कम से कम 2 बार तो देखना वीडियो, कम से कम 2 बार तो देखना ही। एक बार थोड़ा थोड़ा देख के करना, उसके बाद दोबारा जब देखना तो फिर से पूरा ठीक से सुनना, तो क्लियर होगा। और शुरुआत के 8 to 10 क्वेश्चन आप लोग खुद डील करोगे, ठीक है। इजी है क्योंकि मैंने 2-3 टाइप के इसमें कसम ले लिए थे, तो इजी है, आप लोग ट्राई करना। और उसके बाद जब सेकंड हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें जो डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा।